अगर आपका वेट भी इसी तरह स्टॉप हो गया है, गिर नहीं रहा है, तो वो क्या मिस्टेक हो सकती है जिसकी वजह से वेट स्टेबल हो गया है, गिर नहीं रहा है। आपको लगता है आपने बहुत ऑनेस्टी से सब कुछ किया है मगर हो नहीं रहा है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक किया जिसकी वजह से वेट नहीं गिरा। नमस्कार, स्वागत है तो पहला नीलस्को व्लॉग में। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज मैं उठ गई थी, सब अपना काम किया। आई एम नॉट फीलिंग वेल, आज भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है और उठना भी मैं बहुत लेट उठी थी आज। उसके बाद मैंने अपना जो करना था वो किया। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में आज मैं ले रही हूँ बेसन की रोटी। मैंने गेहूं का आटा नहीं लगाया, आज मैंने लगाया बेसन का आटा और बेसन की रोटी मैंने लिया है। और उठते ही मैंने अपना वेट मेजरमेंट कर लिया है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी, आप ब्लॉग देखते रहना। मैं छत में आ गई हूँ धूप सेकने के लिए। मेरा जो भी आइज है, मेरा आइज, दोनों आइज इधर स्वेलिंग मैंने दिखा और इधर बहुत सारा वो कचरा आ गया था। बहुत कोल्ड लगी है और सच में रात भर फीवर भी आया था। तो अभी सुबह कुछ हार्ड हो रहा है, फिर भी इस दिन को हम हार्ड ना बनाते हुए एनर्जेटिक ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो 3 घंटे मैं एडिटिंग में बिजी थी। अब जाके थोड़ी देर बाहर आई हूँ, बहुत ऐसा करने का दिल चाह रहा है। और अब खाना खाऊंगी मैं और मेडिसिन भी लेना है, उसके बाद भी एडिटिंग कंटिन्यूस से करते हैं, है ना। तो ये है हमारा आज का लंच, राइस और गोभी की सब्जी, थोड़ी मैंने चटनी दी है और ये लिया है मैंने दाल। आज आप लोगों के साथ नया मील प्लान शेयर करूँगी और मैं खुद भी उस मील प्लान पे अमल करूँगी। करते हैं लंच। तो इधर ये भी बैठी है खाने के लिए, बाल भी नहीं बनाया है। आज लेजी डे है इनका। स्कूल का ऑफ था ना, इसलिए बहुत लेजी हो गई है ये। नहलाना पड़ेगा अभी। नहलाने की जागर भी नहीं है ना, आज पानी छूने का दिल भी नहीं चाह रहा है, इसलिए उनके बाल भी नहीं बना दिया है। खुद तो बाल बना नहीं सकती। गर्म पानी पीते पीते बना रही हूँ बच्चों के लिए ये नाश्ता। चिवड़ा का बना रही हूँ आज, कुछ क्रिएटिव करके देना पड़ता है ना। चाहे आप जो भी हो, जैसे भी हो, जिन भी हालात में हो, बच्चों के आगे तो आप सुपर मॉम होती हो, तो इसलिए मैं भी सुपर मॉम होने का फर्ज अदा कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ उनके लिए नाश्ता, खुद गर्म पानी पी रही हूँ। मुझे भूख भी लगी है आज और तबीयत भी खराब नहीं है। और वेट के बारे में भी आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन करना है, कुछ बताना है। शेयरिंग वाला पार्ट हमारा बाकी है। अभी मैं इन लोगों को नाश्ता बनाकर खिला देती हूँ, उसके बाद बात करेंगे। बनाना केक लीजिए, एक बनाना खाइए। अभी बनाना केक बनाते रहेंगे, है ना। ओके, बात सुन लिया। ओके। बनाना केक बनाएंगे। बनाना केक मैं भी बनाना चाहती हूँ, आप लोगों को बहुत पसंद है ना, तो बना लूंगी। आज नहीं, ओके। आज भी नहीं, कल भी नहीं और परसों भी नहीं। परसों शिवरात्रि है, कल हमारा प्रदोष है, तो कल मेरा फास्टिंग, परसों फास्टिंग होगा। जब तक आप लोगों को वैकेशन मिला है तब तक मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो बनाना केक नहीं बनेगा। उसके बाद जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो बना लूंगी, ओके। आपको स्कूल से आकर खाने को मिलेगा सरप्राइज। सबको खिला पिलाकर अपने लिए मैंने लिया है ये स्नैक। जो मील प्लान पे था वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था स्नैक, तो मैंने उस स्नैक को इस स्नैक से रिप्लेस कर लिया। रिप्लेसमेंट चलेगा मगर अनहेल्दी नहीं चलेगा, समझ गए। तो बारी आ गई है, आज डे 21 है। तो मैंने 7 में आपको दिया था वेट अपडेट, तो 7 के बाद 14 में दिया था
और उसके बाद आज है 21, तो 21 में भी आपको वेट अपडेट दूंगी मैं। ये मेरा प्रीवियस वेट है, आप लोग देख लेना। ये मेरा आज सुबह का वेट है। तो इन दोनों वेट में आप लोग देख ही लेना कि मैंने इस सप्ताह कितने गिराया है। तो अब आपको पता लग गया होगा। तो ये व्लॉग मैं आप लोगों के लिए ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर आपका वेट भी इसी तरह स्टॉक हो गया है, गिर नहीं रहा है, तो वो क्या मिस्टेक हो सकती है जिसकी वजह से वेट स्टेबल हो गया है, गिर नहीं रहा है। आपको लगता है आपने बहुत ऑनेस्टी से सब कुछ किया है मगर हो नहीं रहा है। मेरे एग्जाम्पल ले लो, इस सप्ताह तो मैं बहुत मस्त वर्क किया था, है ना, बहुत। और फुट स्टेप, जितना भी स्टेप मुझे करना था हमेशा पूरा किया है। 8000 स्टेप तो मैंने पर डे किया है, फिर भी मैं 300 ग्राम ही गिरा पाई। मेरा टारगेट था 1000 ग्राम, तो मैं 700 ग्राम नहीं गिरा पाई। क्या मिस्टेक होंगे जिसकी वजह से मैंने अपना जो भी कमिटमेंट था वो पूरा नहीं किया? क्या होगा आप कमेंट में लिख सकते हो। वीडियो पॉज कर लो, कमेंट में लिखो। उसके बाद आपने लिखा हुआ जो चीज है, आपका जो अज्यूम्शन है, आपकी जो भी है अंदर से आई हुई चीज, और मेरे केस में जो हुआ वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो वीडियो पॉज कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए। कर लिया कमेंट? तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक किया जिसकी वजह से वेट नहीं गिरा। मैं ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे हूँ, आप लोगों के साथ हूँ, ऑन ईयर हूँ, पब्लिकली बोल के कर रही हूँ। इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरी तरह बहुत सारे लोग फेस करते हैं हमेशा। तो क्या मिस्टेक था? फर्स्ट मेरा मिस्टेक था कि मैंने प्रॉपर स्लीप नहीं लिया था। इस सप्ताह मेरा स्लीप पैटर्न बहुत उथल पुथल हो गया है, बिखर गया है। 8 घंटे की नींद तो दूर की बात है, मैं 4 घंटे, कभी कभी 5 घंटे करते करते अपना जो मैनेज कर रही हूँ। उसकी वजह से मेरा वेट तो नहीं गिरा, वेट तो में तो अफेक्ट हुआ ही हुआ। मेरा मेंटल हेल्थ में भी अफेक्ट पड़ रहा है, मेरा फिजिकल हेल्थ में भी अफेक्ट पड़ रहा है, मैं बीमार ही पड़ गई। एक मिस्टेक मेरा था, फर्स्ट मिस्टेक, स्लीपिंग पैटर्न मैंने अपना अच्छा नहीं बनाया। मिस्टेक यही था, मैंने हर दिन 8 घंटे का बहुत अच्छा पावर नैप नहीं लिया, है ना। तो सुबह और दिन में 1-2 घंटे की पावर नैप भी मेरे पास लेने की टाइम नहीं है। ये मेरा मिस्टेक हो गया कि मैंने अपनी स्लीपिंग पैटर्न को सही नहीं किया, फर्स्ट मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक इज कि मैंने 2 बारी बाहर का खाना खाया। देखो, बाहर के खाने में मैंने अज्यूम करके तो लिया, मेरा पोर्शन तो मैंने कंट्रोल किया, बट उसमें ट्रांस फैट कितना था, जो मैंने पनीर लिया था उसको किस तेल में तला था, वो कितना ऑयली था, वो हम तो 5 ml ही अपना तेल इंटेक कर रहे हैं ना, तो वहां पे कैलकुलेशन बिगड़ गया। मुझे लगा मैंने अज्यूम करके पोर्शन मिला के खाई हूँ, मगर वो बाहर का खाना था, उसमें तेल कितना था, मसाले कितने थे और कितना मैंने ज्यादा इंटेक कर लिया, वो मेजरमेंट मेरे पास नहीं था। तो मिस्टेक क्या हुई? बाहर का खाना। बाहर का उतना बाहर का रेस्टोरेंट का नहीं था, फिर भी जो मेरा इंडिविजुअल पकता है वो खाना नहीं था। मैंने खुद के लिए डाइट कॉन्शियस होके मील प्लान को ध्यान में रखते हुए नहीं पकाया था, अज्यूम करके खाया था, फिर भी मेरे लिए वो हानिकारक हो गया। 2 नंबर की मिस्टेक मेरी यही थी कि मैंने 2 बारी बच्चों के पेरेंट्स डे में जाकर अज्यूम करके भले ही खाया होगा मगर वो बाहर का था। और थर्ड वाला जो एनिवर्सरी था कल हमारा, उस एनिवर्सरी में मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैंने केक खा लिया था क्योंकि उसमें मैंने जैगरी डाला था, शक्कर डाला था, है ना, हम तो जैगरी को शक्कर बोलते हैं, गुड़, उसमें मैंने गुड़ डाला था। तो मैं तो शुगर तो पूरे कट आउट कर रही हूँ, शुगर तो मेरा इंटेक का नहीं था, तो मैंने वो शुगर जितना भी इतना भी लिया तो भी वो कैलोरी मैंने एक्स्ट्रा इंटेक कर लिया। और उसकी सुबह ही मैंने मेजरमेंट किया है, इसलिए मेरा वेट
नहीं हुआ इस बार। देखो, इसलिए मैं ये जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि मैं जो भी मेरे साथ अप एंड डाउन हो, जब भी मेरा वेट स्टेबल रहे, सब कुछ शेयर कर सकूं। ऐसी सिचुएशन तो आप लोगों की जिंदगी में भी तो आती है ना, जरूर आती है। तो आपको मेरी इस वीडियो से भी सीखना है, नो मीन्स नो, है ना। तो कितने बार होती है। अगर हमारे पास बहुत बड़ा सर्कल है तो प्रॉपर डाइट तो हम कर ही नहीं पाते हैं। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन पे हैं, डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, मील प्लानिंग करके खा रहे हैं, तो हमें स्ट्रिक्टली हमें बाहर जाके चाहे जो भी पकाए, चाहे जितना भी हेल्दी दिखे, उसमें मसाले, तेल और एक्स्ट्रा चीज की गड़बड़ हो ही जाती है। जो मैंने केक लिया था उसमें ड्राई नट्स भी थे, उसमें जैगरी था, है ना, उसमें ढेर सारा बटर डाला हुआ था। पोर्शन भले ही इतना था तो कैलोरी में वहां पे गड़बड़ मैंने कर लिया। तो मेरा ये 3 मिस्टेक था। फर्स्ट था स्लीपिंग पैटर्न, सेकंड था बाहर मैंने खा लिया, थर्ड था मीठा वाला जो इनटेक था बाहर का, वो तो मैंने स्टॉप कर लिया था, मगर जैगरी के थ्रू मेरे शरीर पे वो आ गया। यही मेरे 3 मिस्टेक थे, और इस एक्सपीरियंस के बाद मैं ये मिस्टेक ना दोहराने की पूरी कोशिश करूंगी और आगे बढ़ते जाऊंगी। इस बार सिर्फ 300 ग्राम गिरा है, कोई बात नहीं है, हम अभी भी कमिटेड है, चीट नहीं करेंगे, ऐसा अवसर नहीं करेंगे। अगर ऐसे ही सिचुएशन आई तो भी आज मैंने चीट कर लिया, सपोज कर लिया, तो फिर बाद में मैं चीट नहीं करूंगी। आज का एक मील चीट हो गया, गड़बड़ हो गया, तो भी हम दूसरे वाला जो भी मील पैटर्न हमारा है वो कैरी ऑन करेंगे। द शो मस्ट गो ऑन। हमारी अपनी जिंदगी भी बह रही है, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमें सोसाइटी मैनेज करना पड़ता है, बच्चों को मैनेज करना पड़ता है ना, तो रिलेटिव को भी मैनेज करना पड़ता है। सब चीज मैनेज करके रखते कभी कभार ऐसा हो भी जाता है, तो हमें कैरी ऑन करना चाहिए, हमें डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। एक बार चीटिंग हो गई तो दूसरी बार, तीसरी बार, हाँ मैंने चीटिंग तो कर लिया है करके हमें बार चीटिंग नहीं करना चाहिए। एक हफ्ते में मैंने 3 मिस्टेक किया था, उसी की वजह से मैंने सिर्फ 300 ग्राम इस सप्ताह को गिराया है। मैं आगे बढ़ूंगी, अगले वाले सप्ताह में मैं मेरा टारगेट अचीव करने की कोशिश करूंगी। 77.55 है मेरा लास्ट, तो नेक्स्ट वीक मुझे 76.55 करना है। तो यही था मेरा मिस्टेक, मैंने बता भी दिया है, वीडियो लेंदी भी हो गया होगा। अब मैं देने जा रही हूँ आप लोगों को मील प्लान। इस बार मैंने कैलोरी काउंट करके दिया है, जो टाइमिंग मैंने दिया है वो पिछले वाला वीडियो में आप देख लीजिएगा, डे 14 वाला, वहां पे आपको टाइमिंग क्या क्या है देखने को मिल जाएंगी। तो आप लोग डाइट प्लान एंजॉय करो, स्क्रीनशॉट करके रखो। तो आज के लिए मैं इस वीडियो से, इस ब्लॉग से विदा लेती हूँ, और हमेशा कोशिश करूंगी कि मैं अवॉइड कर लूं बाहर का खाना, मैं अवॉइड कर लूं गेट टुगेदर फंक्शन, मैं अवॉइड कर लूं एक्स्ट्रा इनटेक। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, ऐसे ही प्यार करते रहो। थैंक यू। तो अर्ली मॉर्निंग आपको करना है, वार्म वाटर के साथ लेमन लेना है और 5 सोक्ड आलमंड 10 ग्राम लेना है। दोनों में से सिर्फ एक लेना है, 2 मत लीजिएगा। इस पे भी मैंने 3 ऑप्शन दिया है आप लोगों को, 3 में से सिर्फ आपको एक ही पिक करना है एक टाइम पे। ओके, इसमें 2 ऑप्शन दिया है मैंने, उस 2 ऑप्शन में से आपके पास जो अवेलेबल हो आप वही कंज्यूम कीजिएगा। आपको लंच में राइस और रोटी के ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन है। उसके बाद का जो भी वेजिटेबल सैलड है
ये आपको लेना है और दही भी आप लोगों को लेना है। और इसमें आपको 2 ऑप्शन मिले हैं, 2 ऑप्शन में से आपको सिर्फ एक लेना है, दोनों ही मत लीजिएगा। डिनर का भी आपको 2-3 ऑप्शन मिले हैं, टोफू, पनीर और वेजीज का, तो इस तरह से आप एक ही पिक कर लीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बार आप ये देख लीजिएगा दिन भर में आप कितने कैलोरी इनटेक कर रहे हो। और इस बार मैंने मील प्लान विटामिन B12 रिच कराया है। अगर इनमें से आपको कोई सिम्टम लग रहा है तो विटामिन B12 का भी आप लोग चेक करवा सकते हो। फॉलो जरूर करना डाइट।